welcome back to our YouTube channel Code Munch and my name is Manali. Today we are going to talk about processes. पिछले वीडियो में हमने देखा था कि प्रोसेस क्या होती है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रोसेस अपने पूरे लाइफ टाइम में कौन कौन सी स्टेट्स में से होके गुजरती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इसका इंट्रोडक्शन हम क्या दे सकते हैं कि जब कोई प्रोग्राम रन होता है तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ व्हाट इट इज डूइंग। वो प्रोग्राम क्या कर रहा है या वो प्रोसेस जब रन हो रही है तो वो क्या कर रही है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रैक रखती है। एट एनी पॉइंट अ प्रोसेस विल बी वन ऑफ सेवरल वेल डिफाइंड स्टेट्स। प्रोसेस की कुछ वेल डिफाइंड स्टेट्स होती है जिनके अंदर ही प्रोसेस अपने पूरे लाइफ टाइम में होगी, किसी और स्टेट में हो नहीं सकती। ऑलरेडी ये जो स्टेट्स है वो वेल डिफाइंड है। These states represent the life cycle of the process from creation to termination. Creation से लेके termination तक ये प्रोसेस का लाइफ टाइम रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी डायग्राम है, ये कुछ स्टेट्स है प्रोसेस की। तो मेन जो प्रोसेस की स्टेट्स है वो 5 प्रोसेस की मेन स्टेट्स है, जो है न्यू, रेडी, वेट, रन एंड टर्मिनेट। और ये जो सस्पेंड रेडी और सस्पेंड वेट, ये जो स्टेट्स है, ये दो स्टेट्स उसकी एडवांस स्टेट्स है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम अपनी मेमोरी को फ्री करना चाहती है इन प्रोसेसेस से, तब ये दो स्टेट्स यूज होती है। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि कौन सी स्टेट कब यूज होती है। जब भी समझो सारी प्रोसेसेस जब क्रिएट होती है तो वो न्यू स्टेट के अंदर आती है। क्रिएशन ऑफ प्रोसेस हैपन्स इन न्यू स्टेट। फिर उसके बाद में रेडी स्टेट में अंदर जैसे ही प्रोसेस क्रिएट हो जाती है वो रेडी स्टेट के अंदर आ जाती है। तो रेडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस एक साथ में होती है। फिर उसके बाद में कौन सी प्रोसेस का काम कब होना है, कौन सी प्रोसेस को शेड्यूल करना है, इसका इसका डिसीजन लेता है सीपीयू शेड्यूलर। और सीपीयू शेड्यूलर डिसाइड करता है कि कौन सी प्रोसेस इन रेडी प्रोसेसेस में से रन स्टेट के अंदर आ जाएगी। रेडी के अंदर बहुत सारी प्रोसेसेस है। शेड्यूलर क्या कर रहा है, रेडी से रन में वो प्रोसेस को ला रहा है उनके स्पेसिफिक टाइम के ऊपर। अगर समझो वो रन वाली जो प्रोसेस है तो रनिंग होते होते उसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया, मतलब उसको दिया हुआ टाइम जो है वो खत्म हो गया। जैसे हमने राउंड रॉबिन मेथड के अंदर देखा था कि कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए वो प्रोसेस हम देखते हैं, उसके बाद में दूसरी प्रोसेस रन हो जाती है, फिर तीसरी रन जाती है, वापस से रिपीट होके पहली पे आती है। ऐसा जब शेड्यूलिंग होता है कि छोटे छोटे टाइम स्लाइस के लिए आपको प्रोसेसेस रन करनी है, मल्टीटास्किंग के टाइम पे ये काम आता है। तब क्या होता है, फिर वो रन से लेके वापस से रेडी स्टेट के अंदर शेड्यूलर भेज जाता है उस प्रोसेस को जिसको किसी और के लिए यूज होना है। अगर समझो रन होते रहते उसको अगर कोई कीबोर्ड से इनपुट चाहिए या फिर माउस से क्लिक की जरूरत है या फिर किसी चीज का डॉक्यूमेंटेशन उसको चाहिए, तब वो रन में वैसे ही वेट करते नहीं बैठती, वेट करने के लिए वो वेटिंग स्टेट के अंदर आती है। तो रन के अंदर दूसरी प्रोसेस काम करने लग जाएगी। अगर समझो वो प्रोसेस खत्म हो गई, उसका काम फिनिश हो गया या फिर वो बीच में ही किल हो गई, तब वो चली जाएगी टर्मिनेट प्रोसेस के अंदर। तो मतलब हमने अभी तक क्या देखा, न्यू में क्रिएशन हो रहा है, रेडी में सारी की सारी प्रोसेसेस आ रही है, रन के अंदर उनको शेड्यूल करके कौन सी प्रोसेस रन हो रही है वो आ रही है। अगर समझो आपको इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट मिल रही है उस प्रोसेस के लिए तो वो वेट के अंदर चली जाती है। अगर समझो रन उसका टाइम स्लाइस खत्म हो गया है इन टर्म्स ऑफ राउंड रॉबिन मेथड के अंदर या शेड्यूलिंग के अंदर, तो वो वापस से रेडी स्टेट के अंदर चली गई। तो ये टू वे यहाँ पे आ गया। और टर्मिनेट के अंदर जब वो प्रोसेस किल हो जाती है या फिर उसका काम खत्म हो जाता है तब वो टर्मिनेट के अंदर चली गई। अब ये जो दो एडवांस स्टेट्स है वो कब क्या काम आती है। सस्पेंड वेट जो होता है वो सस्पेंड वेट तब होता है जब आप वेटिंग स्टेट के अंदर आप बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लेने हैं, बहुत कुछ काम करना है वेट स्टेट के अंदर, और पर अभी तुरंत आपका फिर शेड्यूलिंग हो नहीं रहा है, अभी आपको तुरंत प्रोसेस आपको नहीं मिलनी है, आपको तुरंत रेडी स्टेट में या फिर रन स्टेट में नहीं जाना है। तब आप क्या करते हो, फिर वो ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और प्रोसेस के लिए उसकी मेमोरी अलॉट करने के लिए वेट स्टेट से वो हटा देती है सस्पेंड वेट के अंदर। ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में से प्रोसेस को हटा देती है और उसको सेकेंडरी मेमोरी के अंदर जगह दे देती है।
ये जो सारी प्रोसेसेस है वो रैम के अंदर काम करना होता है उनको, जब वो रन स्टेट में आती है या रेडी स्टेट में आती है। पर जब ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम की जरूरत पड़ रही है, एक्स्ट्रा चाहिए, लेकिन प्रोसेस ने ऑक्यूपाई कर रखी है, तब वो वेट चली जाएगी सस्पेंड वेट के अंदर, जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी को फ्री कर देगा। अब सस्पेंड वेट में उसका वेट जो है वो ओवर हो गया, उसको जो इनपुट आउटपुट मिलना था तो वो मिल चुका है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम ने अभी तक उसको जो है मेमोरी अलॉट नहीं की है, तो वो चली जाती है सस्पेंड रेडी स्टेट के अंदर। यहाँ पे इसका वेटिंग स्टेट ओवर हो चुका है, लेकिन अभी तक ऑपरेटिंग सिस्टम ने इसको मेमोरी अलॉट नहीं की है, तो ये पहुंच गई है सस्पेंड रेडी के अंदर। फिर जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको मेमोरी दे देती है, वो चली जाती है रेज्यूम में। तो ये रही ये स्टेट्स। वन बाय वन हम इसको टेक्निकल टर्म्स में देखते हैं। रियल लाइफ एनालॉजी से आप ऐसे देख सकते हैं, समझो आप किसी पासपोर्ट के ऑफिस में हो और आप क्या कर रहे हो कि आपने जस्ट फॉर्म फिलअप किया है, तो आपने क्रिएशन वाली प्रोसेस मतलब न्यू स्टेट के अंदर आप आ गए हो। रेडी में आप कब आ रहे हो? यू आर वेटिंग इन द लाइन एट द ऑफिस। आप लाइन में ऑफिस में वेट कर रहे हो, तब आप रेडी स्टेट के अंदर हो। रनिंग कब आता है? नाउ इट्स योर टर्न एंड द ऑफिसर इज प्रोसेसिंग योर एप्लीकेशन। जब ऑफिसर आपका टर्न ले रहा है, आपकी जब प्रोसेस हो रही है, तब वो रनिंग स्टेट के अंदर आती है। वेटिंग के अंदर यू आर आस्क्ड टू ब्रिंग सम मोर डॉक्यूमेंट्स। गवर्नमेंट ऑफिस में अक्सर होता है कि आपको बार बार बोलते हैं कि ये ले आओ वो ले आओ, तब आप वेटिंग स्टेट में चले गए हो। सस्पेंड वेट कब होता है कि आपको किसी और को कॉल करके आपको बुलवाने पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्स, और आप फिर ऑफिस को लीव करके बाहर थोड़ा घूमने चले जाते हो, क्योंकि बहुत सारा टाइम आपको वेट करना है। मतलब आप अभी ऑफिस में नहीं हो, कहीं और बाहर घूमने चले गए। सस्पेंड रेडी क्या होता है? यू आर बैक विद द डॉक्यूमेंट्स बट वेटिंग आउटसाइड ड्यू टू क्राउड। आपके पास में अब डॉक्यूमेंट्स है, लेकिन अंदर बहुत क्राउड हो गया, तो आप थोड़ा वेट कर रहे हो। अब तक आपको अंदर जगह नहीं मिली, तब आप सस्पेंड रेडी स्टेट के अंदर आ गए। टर्मिनेटेड मतलब क्या? आपकी प्रोसेस ओवर हो चुकी है, या फिर आपका पासपोर्ट एप्लीकेशन रिजेक्ट, या फिर आपको पासपोर्ट मिल गया, तब आप चले गए टर्मिनेट प्रोसेस के अंदर। तो ये सिंपल सी रियल लाइफ एनालॉजी थी। अब टेक्निकल टर्म्स में हम इसको देखते हैं। न्यू न्यू स्टेट के अंदर क्या है? द प्रोसेस इट इज बीइंग क्रिएटेड। प्रोसेस क्रिएट हो गई है। कोड एंड नेसेसरी रिसोर्सेज आर बीइंग अलॉटेड। कोड और नेसेसरी रिसोर्स जो है उसको अलॉट हो चुके हैं, बट यू आर नॉट येट रेडी टू एग्जीक्यूट, तब आप हैं न्यू स्टेट के अंदर। वंस द क्रिएशन इज डन, द प्रोसेस मूव्स टू द रेडी स्टेट। एक बार जो है क्रिएशन डन हो गया, तो प्रोसेस क्या होती है? मूव होती जाती है रेडी स्टेट के अंदर। उसके बाद में रेडी स्टेट, द प्रोसेस इज फुल्ली प्रिपेयर्ड टू रन। प्रोसेस जो है फुल्ली प्रिपेयर्ड है, पर शेड्यूलर ने अभी तक उसको अपना सीपीयू टाइम नहीं दिया है। इट इज कंट्रोल्ड बाय सीपीयू शेड्यूलर विच डिसाइड्स which ready process runs next. उसके बाद में थर्ड है रनिंग स्टेट। द प्रोसेस इज करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड बाय द सीपीयू। करंटली प्रोसेस को जब रन हो रही होती है, तब वो रनिंग स्टेट में है। ओनली वन प्रोसेस पर कोर कैन बी इन दिस स्टेट एट अ टाइम। एक ही प्रोसेस रनिंग प्रोसेस हो सकती है, एक साथ में 10 प्रोसेस रन नहीं हो सकती। इट कैन ईदर फिनिश एंड मूव टू टर्मिनेट। फिनिश होके टर्मिनेट के अंदर जा सकती है, या फिर बीच में प्रीएम्पशन होके मूव बैक टू रेडी, या राउंड रॉबिन के हिसाब से, मतलब उसका टाइम स्लाइस ओवर होके वापस से रेडी के अंदर जा सकती है, या फिर इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट जब उसको करनी होती है, तो वो वेटिंग स्टेट के अंदर जा सकती है। वेटिंग या फिर ब्लॉक्ड, इस स्टेट में क्या होता है? द प्रोसेस कैन नॉट प्रोसीड अंटिल सम एक्सटर्नल इवेंट ऑकर्स। जैसे ही उसको इनपुट आउटपुट मिल जाएगा, तभी वो प्रोसेस हो पाएगी, नहीं तो वो वेट करती रह जाएगी। इट हैज मेड एन आईओ रिक्वेस्ट एंड इट इज वेटिंग फॉर कंप्लीशन। आईओ रिक्वेस्ट उसने रेज कर लिया, जब तक उसको कंप्लीट नहीं होती तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगी। टर्मिनेटेड के अंदर क्या होता है? द प्रोसेस हैज फिनिश्ड इट्स टास्क एंड वाज किल्ड। प्रोसेस ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया, या फिर उसको बीच में किल हो गई, तब वो टर्मिनेट स्टेट के अंदर आ गई। द रिसोर्सेज आर फ्रीड एंड रिमूव फ्रॉम द प्रोसेस टेबल। जैसी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो गई, तो फिर उसको दिए हुए रिसोर्सेज जो है वो फ्री हो जाते हैं और उस वो टेबल से हट जाती है। इट कैन नॉट बी रिज्यूम। एक बार डेड होने के बाद में प्रोसेस वापस से रेज्यूम नहीं होती।
सस्पेंडेड स्टेट्स जो है वो एडवांस्ड है, जो हमने डिस्कस करी थी वही हम यहाँ पे टेक्निकल टर्म्स में डिस्कस करते हैं। सस्पेंडेड स्टेट्स क्या होती है? इट इज यूज्ड इन मल्टीटास्किंग सिस्टम्स वेयर मेमोरी इज लिमिटेड। जहाँ पे मेमोरी का यूज लिमिटेड हो रहा है मल्टीटास्किंग सिस्टम के अंदर, तब तो सस्पेंडेड स्टेट्स आती है यूज में। These states involve swapping processes to or from secondary memory to save RAM। तब क्या होता है, ये रैम को सेव करने के लिए, रैम जो है लिमिटेड होती है, बहुत सारी प्रोसेसेस जब रन हो रही होती है तब आप रैम से हटा के उसको सेकेंडरी मेमोरी में डाल देते हो, क्योंकि इसका अभी तुरंत के लिए काम नहीं आ रहा है। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में रैम से उसकी मेमोरी जो है वो फ्री करती है, तब वो सस्पेंडेड स्टेट्स के अंदर आती है। तो इसमें दो स्टेट्स है, सस्पेंडेड रेडी और सस्पेंडेड वेट। सस्पेंडेड रेडी के अंदर क्या है, द प्रोसेस वॉज रेडी बट इट इज स्वैप्ड आउट ऑफ डिस्क, आउट ऑफ रैम एंड इट इज मूव टू डिस्क। प्रोसेस रेडी थी काम करने के लिए, लेकिन इसको अभी तक मेमोरी नहीं मिली या फिर रैम से हटा के ये डिस्क के अंदर आ गई है। इट इज रेडी टू रन बट इट इज नॉट इन रैम। When memory becomes available, it returns to ready। जैसे ही मेमोरी अवेलेबल हो जाती है वो वापस से रेडी स्टेट के अंदर चली जाती है। बाद में सस्पेंड वेट। सस्पेंड वेट के अंदर क्या हो रहा है, द प्रोसेस वॉज वेटिंग, पहले तो वेट कर रही थी एंड इट इज ऑल्सो स्वैप्ड आउट। वेट कर रही थी पर ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो मेमोरी रैम की यूज करनी थी, तो उसने सीधे उसको सस्पेंड स्टेट के अंदर डाल दिया कि आपको जब काम होगा, आपका जब आप वेट खत्म हो जाएगा तब आप आ जाना फिर से। इसलिए रैम से हटा के वो स्वैप आउट हो गई है डिस्क के अंदर या फिर सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर। आफ्टर IO completes, इट गोज टू सस्पेंडेड। जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट खत्म हो जाता है, उसको इनपुट आउटपुट मिल जाता है, वो डायरेक्टली रेडी के अंदर नहीं जाती, वो सस्पेंड रेडी के अंदर चली जाती है और वहां पे जाके वेट करती है कि आपको रैम मिले। नीड्स टू बी ब्रॉट बैक टू रैम बिफोर कंटिन्यूइंग। तो कंटिन्यू होने के लिए पहले रैम के अंदर जगह मिलनी चाहिए। ट्रांजिशंस को कहाँ से कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे हमने डायग्राम्स के अंदर देखा था, न्यू से रेडी के अंदर जा सकते हैं। मतलब इसका क्या होता है, प्रोसेस इज क्रिएटेड एंड मूव टू क्यू। रेडी से रनिंग के अंदर जाना होता है, तब क्या होता है, सीपीयू शेड्यूलर सेलेक्ट कर दिया होता है उसने, तो वो रेडी से रनिंग के अंदर गई है। रनिंग से वेटिंग के अंदर कब जाती है, इट इज रिक्वेस्टेड इनपुट आउटपुट, इट हैज रिक्वेस्टेड इनपुट एंड आउटपुट, तब वो रनिंग से वेटिंग के अंदर चली गई। रनिंग से रेडी के अंदर कब जाती है वो, बीच में अगर प्रियम्पशन हो जाता है तब वो चली जाती है रनिंग से रेडी के अंदर। रनिंग से टर्मिनेटेड के अंदर कब चली गई, जैसे ही उसका काम खत्म हो गया तब वो चली गई टर्मिनेटेड के अंदर। वेटिंग से रेडी के अंदर कब जाती है, जैसे ही उसका इनपुट आउटपुट का जो है सिग्नल उसको मिल जाता है, कंप्लीट हो जाता है, तब वो वेटिंग से रेडी में चली गई। रेडी से सस्पेंड रेडी के अंदर कब जाती है प्रोसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम ने जब मेमोरी जो है वो फ्री कर दी है, उसकी किसी और को दे दी है, तब वो रेडी से सस्पेंड रेडी के अंदर जाएगी। सस्पेंड रेडी से रेडी के अंदर कैसे जाती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको वापस से बुला लिया रैम के अंदर तब। वेटिंग से सस्पेंड वेट के अंदर कब चली गई वो, प्रोसेस इज वेटिंग बट मेमोरी नीडेड समवेयर एल्स। प्रोसेस अभी भी वेट कर रही है इनपुट आउटपुट का, लेकिन किसी और प्रोसेस को उसका मेमोरी चाहिए, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ने उसको सस्पेंड स्टेट के अंदर डाल दिया। सस्पेंड वेट से वो डायरेक्टली रेडी में नहीं जाती, सस्पेंड वेट से वो सस्पेंड रेडी में जाती है। कब जाती है, जब उसका इनपुट आउटपुट का रिक्वेस्ट जो है वो खत्म हो गया है और अब वो काम करने के लिए रेडी है, लेकिन उसको अभी तक मेमोरी अलॉट नहीं हुई है, ठीक है, तब वो सस्पेंड वेट से सस्पेंड रेडी में जाती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट प्रोसेस स्टेट्स। इसको ही आप प्रोसेस ट्रांजिशन डायग्राम भी बोल सकते हो या फिर प्रोसेस स्टेट्स की डायग्राम भी बोल सकते हो। तो इट इज लाइफ साइकिल ऑफ प्रोसेस, इनमें ही वो होती है। तो यही हो गया आज का हमारा वीडियो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी एंड आई होप यू अंडरस्टूड दैट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।